अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आप लोग मुसलसल मुझे कह रहे थे कि टीचर प्लीज़ हम लोगों को बताएंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत से मसले हो जाते हैं जिनकी वजह से वो फुल बुक की डेफिनेशंस प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो ये मैंने वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनकी प्रॉब्लम्स की वजह से, जिनको कोई ना कोई मसला आ जाता है और वो फुल डेफिनेशंस नहीं प्रिपेयर कर पाते फुल बुक की, या उनको थ्योरी याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डेफिनेशंस याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस में हर पोर्शन में डेफिनेशंस ज़रूर आती हैं। तो इसीलिए मैंने ये डेफिनेशंस पे अलग से एक वीडियो बनाई है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी हैं, जिनको आप याद कर लेंगे तो लर्न कर लेंगे इजीली, तो आपका बोर्ड का पेपर बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब जी डेफिनेशंस में बताऊंगी, चैप्टर वाइज बताऊंगी आपको कि वन बाय वन किस किस चैप्टर की कौन कौन सी डेफिनेशंस आप प्रिपेयर करें तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में ये कुछ 8 डेफिनेशंस मैंने निकाली हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के पेपर्स में इन्हीं डेफिनेशंस में से ही अक्सर आता है और इन डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल ज़रूर देनी होती है। एक एग्जांपल एनफ होगी, यानी काफ़ी है कि आप हर डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल देते जाएं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जी, फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये सिर्फ 8 डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 1 की। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसमें, नियर अबाउट 30 हैं चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस, लेकिन आप ये 8 डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लें तो आपका इजीली पेपर में इन्हीं में से ही ज़्यादातर आता है, मतलब यही ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। चैप्टर नंबर 2 की 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड रेडिकल एंड रेडिकेंड। रेडिकल एंड रेडिकेंड और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यही 3 डेफिनेशंस ही आपको हर बोर्ड के पेपर में इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 है जी, उसमें है जी साइंटिफिक नोटेशन, नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन एंड ब्रिग्स लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा। ये 5 डेफिनेशंस हो गई। हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 और 5 की में से रैशनल एक्सप्रेशन हो गया, सर्ड इंपॉर्टेंट है, सर्ड डेफिनेशन, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये इन दोनों में से भी कोई ना कोई एक आ जाती है। ये मैंने बहुत शॉर्ट करके और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व किया बोर्ड के पेपर्स को और फिर मैंने ये छांटी करके निकाली है डेफिनेशंस आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों का पेपर इजीली अटैम्प्ट होगा अगर आप इन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और साथ में इनकी एग्जाम्पल भी आपने मस्त देनी है। चैप्टर नंबर 6 में से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और आइडेंटिटी की डेफिनेशन आप कर लें। चैप्टर नंबर 7 और 8, इसमें देखें जी, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लाइन सेगमेंट, रेडिकल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये अक्सर आ जाती है डेफिनेशन। डिस्टेंस फार्मूला मस्ट हर पेपर में आपको मिलेगी ये डेफिनेशन। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये दोनों डेफिनेशंस भी मोस्टली आ जाती हैं। चैप्टर नंबर 8 तक तो ये मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं बहुत शॉर्ट करके। चैप्टर नंबर 9 से लेकर 17 तक इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये से इक्विलेटरल ट्रायंगल से ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, जहाँ तक आपने सारी डेफिनेशंस करनी है। 9 की बुक की बैक पे बिल्कुल लास्ट में आपको पता है चैप्टर वाइज डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो चैप्टर नंबर 9 से 17 तक की जो डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 289 से लेकर पेज नंबर 291 तक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट हो रही हैं और ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल तक एंड हो रही हैं। तो यहाँ तक आपने सारी डेफिनेशंस करनी है। ऑल डेफिनेशंस मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो आपके पास थर्ड पोर्शन होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो थर्ड पोर्शन होता है उसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस ही होती हैं और वो इन्हीं 9 to 17 वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हीं में से ही आती हैं। ये डेफिनेशंस बहुत ईजी हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, आप याद करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएंगी। और फिर है जी चैप्टर नंबर एक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कुछ। चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें रिव्यू एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको। ये 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं जिसमें बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये 2 डेफिनेशंस भी साथ में प्रिपेयर कर लीजिएगा लाजमी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बैक वाली डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लेते हैं जबकि ये चैप्टर के अंदर से दी हुई है डेफिनेशंस 2, और इन दोनों में से भी एक कोई ना कोई एक जो है वो बोर्ड के पेपर में आ जाती है, वही थर्ड पोर्शन में ही शॉर्ट क्वेश्चन वाले। तो इसीलिए रिव्यू एक्सरसाइज 12 का ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये जो 2 डेफिनेशंस पे बेस करता है, ये चैप्टर के अंदर से दी हुई हैं, बैक पे नहीं है ये 2 डेफिनेशंस, तो ये भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके साथ फिगर ड्रॉ करनी है तो ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा लाजमी। ये चैप्टर नंबर
8 तक जो भी डेफिनेशंस हैं उनकी आपने एग्जांपल देनी है, और चैप्टर नंबर 9 से लेकर 17 तक, और ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये भी इसी में ज़ाहिर बात इंक्लूड ही है। 9 to 17 तक जितने भी चैप्टर्स की डेफिनेशंस मैंने आपको ये बताई हैं, इनके साथ फिगर्स हैं बनी हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ शेप्स हैं, तो वो जो है आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपने फिगर्स ही ड्रॉ करनी होंगी और कोई एग्जाम्पल नहीं देनी होगी। होप सो ये आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आपसे ही, आपकी ही फ़ायदे के लिए मैंने बनाई है। आप इन्हीं डेफिनेशंस को प्रिपेयर करके अपना पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। वैसे तो बुक भरी हुई है डेफिनेशन से, लेकिन आप सिर्फ यही चंद ही डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लें तो आपका इंशाल्लाह बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि नेक्स्ट किस तरीके से आप लोगों को मैं गाइड कर सकती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।